आपको बताएं, बागेश्वर धाम में 2 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। दोनों ही मृतकों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। बागेश्वर धाम में 2 लोगों की संदिग्ध मौत, जिससे अब सनसनी फैल गई है। हालांकि मौत कैसे हुई है, इसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल दोनों ही मृतकों की पहचान भी नहीं हो पाई। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा है। कौन है ये दोनों मृतक, कैसे इनकी मौत हुई है, ये अभी तक मालूम नहीं चल पाया है। लेकिन बागेश्वर धाम में ये 2 लोगों की मौत हो जाना, ये वाकई बेहद चौंकाने वाला है। इसको लेकर अब लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बताएं कि बागेश्वर धाम में परिक्रमा के दौरान ये मौत हुई है। 2 मृतकों की अभी तक हालांकि पहचान नहीं हो पाई है। हड़कंप हालांकि इसकी वजह से मच गया है। बागेश्वर धाम ये पहुंचे थे छतरपुर के। हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी लेंगे। पवन, ये 2 मृतक जिनकी पहचान नहीं हो पाई है, ये कैसे इनकी मौत हुई है, क्या कुछ वहां पर हुआ, बताइए। चलिए पवन से जुड़ेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर, छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम परिसर में 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच जारी है। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पवन, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। पवन, हड़कंप तो देखिए वाकई मच गया होगा, क्योंकि बागेश्वर धाम में मौत हो जाना ये वाकई बेहद हैरान करने वाला। क्या कुछ हुआ है वहां पर, कौन है ये 2 मृतक, क्या कुछ पता लग पाया है? जी बिल्कुल, बता दें कि जो बमेठा थाना प्रभारी है उनके मुताबिक परिजनों के द्वारा उनकी बताया गया था कि बीमारी थी जिसके चलते उनकी मौत हुई है। लेकिन दोनों को मृतकों को जो है जिला अस्पताल लाया गया था, जहां उनका पोस्टमार्टम हुआ है और उनका अंतिम संस्कार करवाया जा रहा है। अभी तक ऐसी कोई घटना की जानकारी नहीं आई है कि किसी घटना में उनकी दुखद घटना हुई है। प्रथम दृष्टया जो है थाना प्रभारी के मुताबिक उनके परिजनों का कहना था कि बीमार चल रहे थे, जिस कारण से उनकी मौत हुई है। लेकिन पवन, अभी तक प्रशासन की ओर से कोई जानकारी इसको लेकर नहीं दी गई है। प्रशासन ये क्यों चुप्पी साधे हुआ है? जी, सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार प्रशासन के द्वारा इस पर गौर क्यों नहीं किया जा रहा है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो है थाना प्रभारी का यही कहना है कि परिजनों ने इससे जब उनसे बातचीत की गई इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, तो उनका कहना था कि बीमार चल रहे थे, जिस कारण से उनकी मौत हुई है। पवन, ये दोनों वहां पर ठहरे हुए थे? नहीं, वो कार्यक्रम के दौरान पहुंचे थे वहां पर और शायद पहली दफा ही गए थे, बीमार थे। और वैसा कुछ अभी निकल करके नहीं आया जो उनके परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है। अभी तक ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। बिल्कुल, अभी तक कोई जानकारी हालांकि इसको लेकर स्पष्ट सामने नहीं आई है। और परिजनों का क्या कहना है पवन? परिजनों से जो है उनके शव को जो है प्रथम दृष्टया जो शुरुआती में लाए गए थे तो अज्ञात थे, उनके परिजनों का इंतजार किया जा रहा था। और लगातार उनके परिजन भी यही अंतिम संस्कार करने की बात कह रहे थे कि यही अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन उनका जो कहना है उनका यही है कि जो है बीमारी के चलते उनकी डेथ हुई है। ये वाकई बेहद हैरान परेशान करने वाला मामला, क्योंकि बागेश्वर धाम से इस तरह की घटना सामने आना। पवन, फिलहाल किस तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इन दोनों की तो पहचान भी नहीं हो पाई है? जी बिल्कुल, जैसे ही पहचान हुई है वैसे उनके परिजनों को बुलाया गया और फिर उनके शव का जो है पोस्टमार्टम करवाया गया है। और यहीं उनका जो है जिला अस्पताल के प्रशासन के माध्यम से ही उनका जो है सहयोग से उनका अंतिम संस्कार उनके परिजनों के द्वारा करवाया जाएगा। और जो जांच है वो प्रशासनिक स्तर पर अपने स्तर पर की जाएगी। बिल्कुल, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार होगा पवन, क्योंकि उसी से तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। जी बिल्कुल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस सारी घटना की जानकारी स्पष्ट हो पाएगी। चलिए पवन, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया। इसी बीच